अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको रॉयल टीवी के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मुल्क की खूबसूरती देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा कंट्री है जहां आज भी ये समझा जाता है कि उनके बर्फीले पहाड़ों में येटी नामी खूंखार मॉन्स्टर रहते हैं और इस कंट्री में उगने वाले फल होते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठे। और भी काफ़ी सारी बात है जो इस कंट्री को और मुल्कों से अलग बनाती है। दोस्तों, आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ताजिकिस्तान। इस मुल्क से जुड़ी हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ताजिकिस्तान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है और अगर बात करें पॉपुलेशन की तो ताजिकिस्तान की कुल आबादी 90 लाख के आसपास है और मुल्क की 27% आबादी शहर में रहती है और 77% आबादी गाँव में। ताजिकिस्तान को जवानों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के 70% लोगों की उम्र 30 साल से कम है। 9 सितंबर 1991 में सोवियत यूनियन की टर्मिनेशन के बाद ताजिकिस्तान आज़ाद मुल्क बना। 1991 से पहले ताजिकिस्तान पर सोवियत यूनियन का कब्जा था। ताजिकिस्तान का नेशनल एनिमल मार्को पोलो है और मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा समंदरी सतह से ऊपर है। ताजिकिस्तान का शुमार उन कंट्रीज़ में भी किया जाता है जो चारों तरफ से ज़मीन और पहाड़ों से घिरे हुए हैं। मुल्क के बॉर्डर उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अफगानिस्तान और चाइना से टच करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ताजिकिस्तान एशिया के छोटे मुल्कों में से एक है। ताजिकिस्तान का कैपिटल सिटी है दुशांबे जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दुशांबे को मंडी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यह शहर एक गांव से ऊपर है जो कि दुशांबे बदनथन के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दूं कि ताजिक जुबान में दुशांबे का मतलब मंडे यानी पीर ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताजिकिस्तान एक पहाड़ी मुल्क है और इस मुल्क में 90% एरिया बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और मुल्क का 50% हिस्सा समुद्री सतह से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसके अलावा 7495 मीटर लंबी इस्माइली सुमानी ताजिकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी है। जुबान की बात करें तो मुल्क की नेशनल लैंग्वेज है ताजिक। दोस्तों, असल में ताजिक जुबान फारसी जुबान की एक किस्म है। फारसी जुबान बोलने की वजह से ताजिकिस्तान के लोगों को अफगान दारी बोलने वालों से बात करने में कोई मसला नहीं आता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ताजिकिस्तान की रशिया और उज़्बेकिस्तान से इतनी अच्छी दोस्ती इसीलिए ही है क्योंकि वहाँ के भी काफ़ी सारे लोग इसी जुबान में बात करना पसंद करते हैं। ताजिकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है और इस मुल्क की करेंसी है सोमोनी। और इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ताजिकिस्तान की जीडीपी 49% थी। अब बात करते हैं इस मुल्क की खूबसूरती के बारे में। दोस्तों, पहाड़ों के साथ झील भी ताजिकिस्तान की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में करीब 1450 झीलें हैं और ताजिकिस्तान की सबसे बड़ी झील का नाम है कलाकुल लेक। और इसके अलावा ताजिकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील है इस्कंदरकुल लेक। ट्रायंगल शेप में बनी ये झील बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर आजम एक बार इस झील के पास रुक गए थे तो इस झील का नाम उनके फारसी नाम के ऑनर में रखा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी ताजिकिस्तान में ही है जिसे पामिर हाईवे M41 कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ताजिकिस्तान के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं और यही नहीं बल्कि ये खाने की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हैं। अगर आपने ताजिक लोगों के सामने खाने का मजाक उड़ाया तो शायद आपकी खैर नहीं। मुल्क का नेशनल डिश है पुलाव और ताजिक लोग पुलाव को बहुत शौक से खाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में ये पकवान बहुत ज़्यादा काम आता है। ये पकवान चावल, गोश्त और कई सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। ताजिक कल्चर में इसका खास नाम है और इस मुल्क का कोई भी त्यौहार, जश्न, शादी इसके बिना अधूरी होती है। ताजिकिस्तान के लोग इस खाने को किंग ऑफ ऑल डिशेस भी कहते हैं। और साथ आपको ये भी बता दूं कि ताजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक ग्रीन टी है। और साथ ये भी बता दूं कि ताजिक के लोग वो वाहिद लोग हैं जो ग्रीन टी के साथ ब्रेड खाना पसंद करते हैं। और अगर ब्रेड की बात हो रही है तो आपको साथ ये भी बता दूं कि ताजिकिस्तान के ब्रेड का मुकाबला किसी और मुल्क से नहीं किया जा सकता। ये इतना नरम होता है। इस ब्रेड को दुनिया के सबसे जायकेदार ब्रेड में से एक गिना जाता है। आपको ताजिकिस्तान में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड देखने को मिल जाएंगे और यही वजह है कि यहाँ के लोग नाश्ते और खाने के साथ ब्रेड खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान में ही आपको देखने को मिलती है दुनिया की सबसे अनोखी शादी। इनकी शादी के फंक्शन बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये फंक्शन 7 दिन तक चलते हैं जिनमें पहले दिन दूल्हा दुल्हन अपनी शादी का ऐलान करते हैं और अपने खानदान के साथ दावत करते हैं। ये सिलसिला 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद दूल्हा दुल्हन 40 दिनों तक हनीमून मनाते हैं और इन सब के बीच में ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक नेक और अच्छा हुक्मनामा जारी किया हुआ है
कोई भी ताजिक बासी अपनी आमदनी के हिसाब से ही लोगों को दावत देगा अपनी शादी में, और ये इसलिए बनाया गया है कि शादी के बाद लोगों पर पैसे की टेंशन ना हो। ताजिकिस्तान में फूलों का एक अलग ही क्रेज होता है। इस कंट्री के लोग फूलों को बहुत पसंद करते हैं। फ्लावर ऑनर में ताजिक गवर्नमेंट एक दिन की छुट्टी भी देती है। दोस्तों, इस मुल्क से रिलेटेड एक ऐसी बात जो आपको हैरान परेशान कर देगी। दरअसल दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजिकिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों में येटी पाए जाते हैं। येटी यानी बर्फानी मॉन्स्टर, जो दिखने में आधे इंसान और आधे भालू की तरह होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने किताबों और फिल्मों में देखा होगा। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद ताजिकिस्तान के लोग कहते हैं, और सबसे पहले रशियन आर्मी ने पामिर की पहाड़ियों में येटी देखने की बात की थी। ताजिकिस्तान सबसे ज्यादा अनाजों में कपास, फल और सब्जियां उगाता है, और वहीं मवेशियों में भेड़ और बकरियों की ब्रीडिंग करता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान दूसरे कंट्रीज को अल्युमिनियम, बिजली, कपास, फ्रूट, ऑयल और कपड़ा भी एक्सपोर्ट करता है। ताजिक कल्चर में खेल काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ताजिक लोगों में खेल को लेकर इतना क्रेज है कि छोटा सा भी टूर्नामेंट हो तो लोग हज़ारों की तादाद में होते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा गेम लोगों को एंटरटेन करता है वो है घुड़सवारी और बुज़कशी। बुज़कशी दो टीम के दरमियान खेला जाता है। इस गेम में प्लेयर एक दूसरे से घोड़े की पीठ के ऊपर दुम्बे के लिए लड़ते हैं, और इस गेम में एक टीम में 4 खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के लिए ताजिकिस्तान काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि ताजिकिस्तान से होकर ही सिल्क रोड से चाइना और यूरोप में बिजनेस का सिलसिला चलता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर ताजिकिस्तान ने ये रोड बंद कर दिया तो यूरोप और चाइना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसीलिए चाइना और यूरोप मिलकर ताजिकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान में ज़लज़ले आना जैसे कोई आम बात हो गई है। ज़लज़ले कब मुल्क की बैंड बजा दें ये खुद ताजिकिस्तान के लोगों को नहीं पता। ऐसा इसलिए कि ये पूरा इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। 1907 में होने वाले केराटोक और 1949 में होने वाले खेत, इन दोनों ज़लज़लों ने ताजिकिस्तान में हंगामा मचा दिया था, और इन दोनों ज़लज़लों से लाखों जानें गई थी। दोस्तों, आपको ताजिकिस्तान की खास बात बताते चलें कि ताजिकिस्तान की औरतों को दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। कहते हैं यहाँ की लड़कियाँ किसी परी से कम नहीं होती। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि ताजिकिस्तान में ही पाई जाती है घोड़ों की सबसे नायाब नस्ल। ये इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग यूरोप से इन्हें खरीदने आते हैं। ताजिकिस्तान में टूरिज्म पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इस मुल्क की खूबसूरती साल में हज़ारों लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।